पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के विविध प्रश्नावली पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना का जो मान होगा थीटा से स्वतंत्र है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे इसका जो मान आएगा उसमें थीटा नहीं रहेगा, वह थीटा से स्वतंत्र होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हमारे पास एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, फिर है आपका माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1, फिर आपका है कॉस थीटा 1x। अब चलिए इसका हम मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग, किसको ले लें, r1 ले लें, c1 ले लें, कोई भी ले सकते हैं। चलिए r1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो x लेंगे, आपका यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों बचेगा माइनस एक्स 1 फिर माइनस साइन थीटा लेंगे, आपका यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों बचेगा माइनस का साइन थीटा, फिर 1, फिर कॉस थीटा और फिर x, यही ना, फिर आपका प्लस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों माइनस का साइन थीटा माइनस का x कॉस थीटा और 1, यही ना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। x यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, फिर प्लस में है कॉस थीटा, यहाँ आएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का एक्स कॉस थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ देखो यह प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, यह और यह तो कट जाएगा ना। अब देखो बचा आपका माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और इन दोनों में से मैं x बाहर निकाल लेता हूँ, तो बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो बच जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का x और प्लस का x। इसका वैल्यू 1 रखे, x में इंटू हो तो x ही आएगा, यह कट गया माइनस का एक्स क्यूब। तो यहाँ पता चल गया ना, थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से स्वतंत्र है। इसमें कहाँ थीटा आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सारणिक का प्रसरण किए बिना सिद्ध करना है इसे। तो हम लोग इसका LHS लेते हैं और साबित करते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल है, इसका बिना विस्तार किए दिखाना होगा। a स्क्वायर BC, फिर है आपका B स्क्वायर CA, फिर है आपका C स्क्वायर AB, ठीक है। अब लिखते हैं R1 में मैं क्या करता हूँ, A से गुना कर देता हूँ, R2 में B से गुना कर देता हूँ और R3 में C से गुना कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर A क्यूब ABC, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा B स्क्वायर B क्यूब और यहाँ पर आपका ABC यहाँ भी हो जाएगा, है ना। इसमें गुना करोगे तो C स्क्वायर C क्यूब ABC हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो हमें RHS में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि उसमें ABC नहीं था इसीलिए। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई किए हो ना, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना होगा। ये देखो मैं भूल रहा था, ये सब में A से गुना हुआ, इसमें B से, इसमें C से, तो डिवाइड भी करना होगा ना बैलेंस करने के लिए। अब लिखेंगे टेकिंग आउट ABC फ्रॉम C3। चलिए निकालते हैं C3 से। तो आपका 1/ABC इंटू ABC, A स्क्वायर A क्यूब 1, B स्क्वायर B क्यूब 1, C स्क्वायर C क्यूब 1, ये तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1 को C2 के साथ क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो आपको पता है इंटरचेंज करने से सारणिक का मान का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस में कर दिए, प्लस में था तो यहाँ आ गया A क्यूब B क्यूब C क्यूब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। अभी भी थोड़ी सी कमी है, यह यहाँ होना चाहिए, यह यहाँ होना चाहिए। तो फिर से कर देते हैं, C1 और C3 में एक दूसरे को
इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ फिर सारणिक का मान बदल जाएगा, यानी माइनस में था तो अब प्लस में आ गया। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, यही ना हमारा RHS था, RHS आ गया ना, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका जो मान है ना हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग R2 के सापेक्ष विस्तार कर दें, क्योंकि इसमें जीरो है एक। एक्सपेंडिंग along R2 को लेके विस्तार कर देते हैं। ठीक है, चलिए यह माइनस का है और यहाँ माइनस में होता है तो डबल माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों बचेंगे आपके पास। तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा, फिर है आपका साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर है कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस बीटा, यह लेंगे तो यह रहा और यह कॉलम हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, देख रहे हैं ना, यह लिए हैं तो यह रहा और यह कॉलम हट जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा, फिर आपके पास यह बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर है कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपका प्लस का साइन बीटा हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, फिर यहाँ पे देखो प्लस कॉस बीटा, और यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ कुछ कॉमन है, साइन बीटा है तो यहाँ बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा है और अंदर से कॉस बीटा निकलेगा तो कॉस स्क्वायर बीटा कर देते हैं, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसका भी वैल्यू 1। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तो सारणिक इसका मान 0 के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या ए बी सी तीनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको साबित करते हैं। पहले इसको ले लेते हैं जो दिया है हमारे पास, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे दिया है अगला c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसका सारणिक मान जो है 0 के बराबर है, तो हमें यह प्रूफ करना है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर सकता हूँ। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। यहाँ बचेगा c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। चलो इसको कॉमन करते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से निकालते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ बचेगा आपका c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, चलो पहले इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ R1 के C1 C2 कर दूँ क्या, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ C1 के जगह पर C1 माइनस C2, और 2 कम से कम इसमें घटाने होंगे तो मैं C2 C3 वाला ही कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C2 के जगह पर C2 माइनस C3 कर दूँ या C1 कर देता हूँ, कोई भी कर देता हूँ। ठीक है,
देख लो आप, इसमें से इसको कोई भी आप कर सकते हो, आप कोई भी लेके चलो ना, आप C1 ही लेके चलो, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 और C2 के जगह पर C2 माइनस C3, अधिक जीरो लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो इसमें से इसको घटाते हैं 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो C माइनस बी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका A माइनस सी आ जाएगा। चलो यहाँ पे 0, यहाँ A माइनस सी और यहाँ पर आपका बचेगा B माइनस ए, देख रहे हो ना, B माइनस ए, 1 B प्लस सी प्लस ए बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए तो अब इसका विस्तार कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखते हैं एक्सपेंडिंग along R1 2A प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 लेंगे, यही ना सिर्फ लेंगे, ये तो 0 वाले हैं, यहाँ रहो, यह कॉलम हटेगा। C माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस सी और B माइनस ए बराबर में 0, यही ना होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखो इसमें इसे इंटू होगा, इसमें इसे इंटू होगा, यानी कि आ जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस ए और माइनस A माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 0, ऐसे दे सकते हैं ना। यहाँ से मैं अलग अलग कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या इसको भी लिख सकते हैं C माइनस बी इंटू में बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखो ये जाएगा उधर भाग में तो 0 हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये तो आ गया। यहाँ पे दिखाना तो पहले यहाँ इंटू करो ना, बी सी माइनस का सी ए, देख लो बी सी माइनस का सी ए माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ माइनस तो साइन बदलते जाता हूँ, और माइनस 2c आएगा तो यहाँ पे अब प्लस कर देता हूँ 2c बराबर में 0, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें इसकी सेटिंग करनी होगी, एक काम करते हैं, इसको पहले सीधा करके देखते हैं, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, अच्छा ए बी है प्लस का सिर्फ ए बी है, बी सी है एक ही है प्लस का बी सी, और यहाँ देखो माइनस का सी है और यहाँ प्लस का 2c है, तो घटेगा तो c आ जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पे इसमें सब में 2 से गुना कर देता हूँ, माइनस 2 से गुना कर देता हूँ, माइनस 2 से गुणा करने पर, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, एक a स्क्वायर b स्क्वायर ले लिया। अब देखो बी स्क्वायर माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर, एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिया, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस का a स्क्वायर, देखो 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है और 2 बार c स्क्वायर है, तो यह है ना जी, है कि नहीं। और इन सबको भी हम इनपुट करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ये किसका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ देखिए a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस, इनके वर्गों का योग 0 के बराबर यह तभी संभव है यदि a माइनस बी बराबर 0 हो, ठीक है, b माइनस सी भी 0 हो और c माइनस ए भी 0 हो, तीनों अगर 0 0 0 होगा तभी वर्ग करने पर जोड़ने पर 0 आएगा, क्योंकि इसके अलावा 0 छोड़कर अगर यह कुछ भी होता तो इनके वर्गों का योग कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि यहाँ से a बराबर में b आ जाएगा, b बराबर में c आ जाएगा और यहाँ से c बराबर में a, देयरफॉर a बराबर b बराबर c। इसलिए हमने प्रूव करके दिखा दिया, अतः हमने यहाँ दिखा दिया कि a प्लस बी प्लस सी या तो 0 के बराबर होगा या a बराबर b बराबर c होगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इसको हल करना है। चलिए तो इसका पहले सारणिक मान दिखाना होगा, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ C1 के जगह C1 माइनस C2 और C2 के जगह C2 माइनस C3, थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो इसमें से इसको घटाते हैं a, इसमें से इसको घटाते हैं माइनस a फिर 0, यहाँ देखो घटाओगे 0 a माइनस a,
ठीक है, एक्स 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 प्लस ए, यही ना हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से बराबर में 0 है, यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से ए और यहाँ से ए निकालता हूँ। ठीक है, C1 तथा C2 से ए कॉमन लेने पर, ठीक है, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, 1 सॉरी 0 है ना, 0 1 माइनस 1 एक्स 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 प्लस ए बराबर में 0। तो ए स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, इसको पहले विस्तार करते हैं, R1 के सापेक्ष कर देते हैं, 1 लेंगे, यह रहो यह कॉलम, ये 4 आएगा, 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस ए, यह 0 है इसको छोड़ दो, ये लो प्लस का एक्स, यह रहो यह कॉलम गए, ये चारों माइनस का 1 1 0 माइनस 1 बराबर में 0। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस ए माइनस और इसमें माइनस एक्स, तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस में 0 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस ए और यहाँ हो जाएगा प्लस का x बराबर 0, यानी कि 3x बराबर माइनस का a, यानी x बराबर माइनस का a बट्टा 3, यहाँ से आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, सिद्ध करना है इसे इतना के बराबर। चलिए लेते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है आपके पास ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने वाला कुछ हमें दिख रहा है, मैं यहाँ से R1 में से C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C ले सकता हूँ। लिखेंगे टेकिंग आउट A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। ठीक है, ये कॉमन करते हैं, तो A B C बाहर निकल जाएगा, यहाँ देखो A बच जाएगा, यहाँ पर A प्लस B बचेगा और यहाँ पे B बचेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपका C बच जाएगा, B बचेगा एक और यहाँ B प्लस C बचेगा। यहाँ पे देखो आपका A प्लस C बचेगा, A बचेगा और एक C बच जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब इसमें मुझे अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश करनी होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं भी तो एक 0 आना चाहिए ना। अच्छा चलो मैं यहीं पे 0 ला देता हूँ, बाकी दोनों को छोड़ता हूँ, मैं R1 के जगह पर R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देता हूँ। ठीक है, कहीं एक 0 ला देते हैं, अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो क्या करें, इसमें से इन दोनों को घटाकर a माइनस बी माइनस बी, सी माइनस बी माइनस सी। ठीक है, फिर आपका a प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ए प्लस बी और बी ए बी बी सी बी प्लस सी और ए। चलिए देखते हैं क्या बचता है, यहाँ देखो A से A कटेगा, यहाँ आपका C से C कटेगा, यहाँ आपका A से A गया C से C गया, A B C, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2B और 0। ठीक है, A प्लस B B A B प्लस C C। अच्छा माइनस का 2B ये बाहर निकाल ले क्या, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2AB स्क्वायर सी। ठीक है, 1 1 0 A प्लस B A B प्लस C, यही ना होगा। अब देखो इसके बाद चलो ना अब विस्तार कर देते हैं, काम हो जाएगा, आ जाएगा। एक्सपेंडिंग along
R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, -2ab² चलिए यहाँ पे इस 1 को लेते हैं, आपका बचेगा b प्लस c -1। चलिए यह रहा, यह कॉलम हटेगा, a प्लस b c। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -2ab² अंदर देखते हैं क्या आता है। आपका आ जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट हटाओ ना, bc -ab -c है, इसमें इंटू होगा तो माइनस है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, अंदर पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ अंदर आएगा ca, ठीक है, और प्लस में bc माइनस ab। अब ब्रैकेट यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं, माइनस का 2ab²c, अंदर है आपका bc -ab -c है, माइनस का ca माइनस का bc और प्लस का ab। तो देखो ab से ab गया, अच्छा, और bc से bc गया, ये ca बचेगा, तो माइनस का 2ca हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2ca है, तो माइनस माइनस प्लस 4a² b² c², यही ना हमें लाना था, आ गया ना। चलते हैं अगले